नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए शो की शुरुआत 3 बार ओम की मधुर वाणी से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रखेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में सहज भाव से और लंबी गहरी श्वास भरेंगे मेरे साथ। एक बार पुनः एक आखिरी बार शांति शांति शांति। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखें खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है। मैं योग के क्षेत्र में पिछले 12 सालों से कार्यरत हूँ और देश विदेशों में आज तक हज़ारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। मैं उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। आज आपके लिए इस खास कार्यक्रम में लेकर के आया हूँ बहुत सारी जानकारी ईयर पेन के ऊपर। कान में दर्द हो जाने पर हम क्या उपचार कर सकते हैं, इस बीमारी का कैसे पता लगा सकते हैं और इसे होने से पहले ही हम कैसे क्योर कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। इन सब विषयों के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे बहुत सारा ज्ञान योग के गर्भ से निकाल करके, जो हम अपनी न सिर्फ एक शरीर की समस्या को बल्कि अपनी सारी शारीरिक समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यास से, क्योंकि सूक्ष्म अभ्यास मेरे शरीर के लिए अति अनिवार्य है और मेरे शरीर को वार्म अप करते हैं और मुझे एक वेकअप कॉल भी देते हैं। आइए मैं सबसे पहले गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करता हूं अपने कार्य को। धीरे से मैं अपनी गर्दन को पूर्णतः राइट, पूर्णतः लेफ्ट, अपने आप को एक दिशा में ले जा करके खींचेंगे, अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और उस स्ट्रेच को अच्छे से स्क्रूटनाइज करेंगे, एनालाइज करेंगे कि
क्या मैं अच्छे से इसको खींच रहा हूँ या फिर और गुंजाइश बाकी है? क्या मैं पिछली बार से बेहतर खींच रहा हूँ या पिछली बार ज़्यादा बेहतर खींचा था? इस तरीके के एनालिसिस अपने दिमाग में चलाएंगे तो आप खुद ब खुद कॉन्शियस हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, अभ्यास के प्रति सजग हो जाएंगे। और इसी सजगता की कीमत आकी नहीं जा सकती, यह अनमोल है। धीरे से गर्दन को ऊपर की ओर लेकर के जाएंगे, खींचेंगे अच्छे से और भीतर देखेंगे कि क्या मैंने अपना मैक्सिमम पोटेंशियल यूज किया हुआ है या फिर और गुंजाइश बाकी है। मेरे साथ सर्कुलर मोशन में अपनी गर्दन को चलाएंगे। इंट्रोस्पेक्शन हमेशा आपको मदद करेगी। जितना भीतर झांक पाए अपने भीतर, उतना ही आप बाहरी चीज़ों के प्रति भी सजग हो जाएंगे, उतना ही आपकी रिफ्लेक्स आंख अच्छी हो जाएगी, उतना ही आपका ब्रेन कॉन्सेंट्रेटेड और मेडिटेटिव स्टेट में रहेगा ऑलवेज। ये ना हो बिल्कुल भी कि हम अभ्यास यहाँ कर रहे हैं और ध्यान हमारा कहीं और भटक रहा हो, क्योंकि ऐसा करने से हम डिस्ट्रैक्शंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हर काम में हम डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, किसी भी काम को हम बहुत ध्यान से नहीं कर पाते। आइए मेरे साथ थोड़ा सा अपने कंधों को चलाएंगे। पूर्ण ध्यान पूर्वक एकाग्रचित्त हो करके पूरा ध्यान अपने कंधों पर देते हुए, अच्छे से अच्छा अभ्यास करते हुए यह 1 घंटा ध्यान का 1 घंटा है। ध्यान को साधने का 1 घंटा है। ध्यान को प्रैक्टिस करने का 1 घंटा है। और इस 1 घंटे में यदि ध्यान को प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे साथ उल्टी दिशा में अपने कंधों को चलाएं। इस 1 घंटे में यदि ध्यान को प्रैक्टिस कर लेंगे आप, तो इससे अगले घंटे में जो भी काम करेंगे ना, उसमें भी आपका ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। फिर आप उस दूसरे घंटे में जब ध्यान को अभ्यास में लेकर के आएंगे, तो तीसरे घंटे में भी आपका ध्यान खुद ब खुद लग जाएगा। और इसी तरीके से ये श्रृंखला चलती रहेगी। एक काम को दिन भर में संवार लो, बाकी सारे काम खुद ब खुद संवरते चले जाएंगे। दोनों हाथों पे कंधों को इस तरीके से चलाएंगे, पूरा ध्यान दे करके। सारा खेल ही ध्यान का है, सारा खेल ही मनोभावनाओं का है। मन में क्या भावना है इस वक्त? उल्टी दिशा में भी अपनी श्वासों के प्रति सजग हो, अपनी श्वासों को देखें, आनंदित महसूस करें, शुक्राना महसूस करें कि आप अपने हाथों को चला पा रहे हैं। आपके हाथ गोल गोल घूम रहे हैं। शुक्राना महसूस करें। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इंटरलॉक करके लाते हैं और ऊपर की तरफ खींचते हैं। आपको इस बात का इल्म है, इस बात की जानकारी है कि हाथों को ऊपर किया जा सकता है, हाथों को पीछे भी किया जा सकता है। आप ये कार्य कर भी रहे हैं। इस कार्य के बारे में आपको ये भी जानकारी है कि इसके लाभ हैं और आप इसे निभा भी रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और तीनों बातों में फ़र्क है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता अभ्यास के बारे में। कई लोगों को मालूम होता है पर वो करते नहीं हैं। कई लोगों को मालूम होता है और वो करते भी हैं, जैसे कि आप इस वक्त। तो हुए ना आप कितने ब्लेस्ड। पूरा हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश। ध्यान पूर्वक हाथ नीचे आए तो श्वास बाहर जाए, हाथ ऊपर जाए तो श्वास भीतर जाए।
हाथ ऊपर जाए तो श्वास भीतर जाए, हाथ नीचे आए तो श्वास बाहर आए। आइए मेरे साथ पीछे की तरफ नमस्ते करने की कोशिश करते हैं। दोनों अपने हाथों को यहाँ पर लाएंगे और पीछे की तरफ एक अच्छा सा नमस्ते करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारे शोल्डर्स पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाएंगे, पूरी तरीके से खुल जाएंगे। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। मैं अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लूंगा और पंजों को भीतर बाहर चलाना शुरू करूंगा। आखिर के 10 गिन रहे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। भीतर बाहर पूर्ण रूप से जितना भीतर ला सकते हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, मुखमंडल पर मंद मुस्कान के साथ। 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को लेकर के आना है ताकि मेरी कोर स्ट्रांग हो, और जितनी मेरी कोर स्ट्रांग होगी उतने मेरे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होगा, उतना मैं स्ट्रांग होऊंगा, उतना मेरा जीवन स्ट्रांग होगा। और जब मेरा जीवन स्ट्रांग होगा तो मैं अपने इर्द गिर्द भी सकारात्मकता फैलाऊंगा, मेरी कार्य कुशलता बढ़ जाएगी, देश की प्रगति में मेरा बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इस छोटी सी क्रिया से यकीन मानिए कि देश का बहुत भला हो रहा है। हम दोनों पैरों को लेफ्ट से राइट मोड़ करके चलाएंगे, क्योंकि छोटे छोटे कदम ही बहुत बड़ा एक इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। इसको हम डोमिनो इफ़ेक्ट बोलते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे उतना ही पूरी मानव जाति के लिए हितकर होगा ये। तो जनरोसिटी प्रैक्टिस करते हुए, बड़ा सोचते हुए अभ्यास करें और योगदान देने के लिए तत्पर रहें। योग अभ्यास करें ताकि हम योग का दान भी दे पाएं, क्योंकि जब हम बाहर समाज में निकलते हैं तो भी हम योग ही कर रहे होते हैं। हम अपने कार्य में जब ऑफिस में जाते हैं तब भी हम योग कर रहे होते हैं। दोनों पैरों को खोल करके जब हम अपनी रसोई घर में खाना बना रहे होते हैं तो वो भी एक योग है, और हम समाज को, सृष्टि को, इस पृथ्वी को अपने योग का दान दे रहे हैं, अपने कर्मों का दान दे रहे हैं। पैरों को चलाते हुए आनंद से बिल्कुल अपने आप को पूर्ण रूप से वार्म अप करेंगे, और फिर टेबल में मैं ऊपर नीचे और फिर दोनों पैरों को मैं कोहनियों पे आकर के 1, 2, 3, 4 क्षमता अनुसार करें, 5, 6 अपने आप को स्वस्थ बनाएं, 9 अपने ऑफ स्प्रिंग्स के सामने, अपने बच्चों के सामने एक गुड एग्जाम्पल सेट करें। 1, 2 सिर्फ मैं राइट पैर से ही इस्तेमाल कर रहा हूँ,
4 5 6 7 8 9 10। पैर बदला। जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे आपके माँ बाप को आप पे गर्व होगा, आपके बच्चों को आप पे गर्व होगा, आपके बच्चों के सामने एक राइट एग्जाम्पल पुट होगा। आप फ़ोन चलाएंगे, आपके बच्चे भी निश्चित रूप से फ़ोन चलाएंगे। धीरे से वापस आ जाते हैं। ये थे कुछ सूक्ष्म अभ्यास। आज हम लोग बात कर रहे हैं ईयर पेन के बारे में। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे कारण होते हैं, क्या वो कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति ईयर पेन जैसे गंभीर दर्द का शिकार बन जाता है। देखिए, ईयर हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशल ऑर्गन है जो कि दिमाग के बहुत ही ज़्यादा पास है। अगर हमें ईयर में पेन होता है, हमारे कर्ण में दर्द होता है किसी भी प्रकार से, तो हमारा जो डेली लाइफ है वो भी हैम्पर होने लगती है, हमारी कार्य कुशलता बिल्कुल गिर जाती है और हम किसी भी चीज़ में ध्यान नहीं लगा पाते। हम किसी से भी ठीक से बात नहीं कर पाते और किसी की बात ठीक से सुन नहीं पाते। हमें थोड़ा सा भी शोर परेशान करता है और हम अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन की तरफ धकेलने लगते हैं ईयर पेन की वजह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है। होता क्यों है ईयर पेन? देखिए, अगर हम अपने कानों की ठीक से सफाई न रखें, कानों में बार बार पानी चला जाए और हम उस पानी को ठीक से ना निकालें, तो इसकी वजह से हमारे ईयर में इन्फेक्शन पैदा हो जाता है और इन्फेक्शन से दर्द भी शुरू हो जाता है। ईयर के मुख्य तौर पे 3 भाग होते हैं: आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर डीप ईयर। इन्फेक्शन ज़्यादातर ड्रम के पीछे मिडल ईयर में देखा जाता है। अक्सर लोग जो स्विमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम होता है उनको भी बहुत ज़्यादा ईयर में पेन होने की, वीजिंग होने की, आवाज़ आने की, रिसाव होने की समस्या पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारा ईयर, नोज़ और थ्रोट एक साथ जुड़ा हुआ होता है, एक ही ट्यूब में जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा नाक बहती है तो हमारी ऑस्टेशियन ट्यूब में म्यूकस जमने की वजह से वहाँ पर एयर फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कान में जो विजातीय द्रव्य, जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जो वैक्स पैदा हो जाती है, वो प्रॉपर उसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता और फिर कान से रिसाव की समस्या पैदा हो जाती है। इस स्थिति में कान हमारा दर्द करने लगता है, कान में एक्सेस इन्फेक्शन होने लगता है। इसके अलावा यदि सोर थ्रोट हो तो भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है और साइनसेस की वजह से भी हमें प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चों में जो 14 साल से आयु के कम बच्चे होते हैं उनका शरीर नेचुरली कफ प्रकृति का होता है। आपको मालूम होगा, आयुर्वेद में ये लिखा गया है कि 0 से 14 साल की आयु तक हमारा शरीर कफ प्रवृत्ति का होता है, 14 से 40 वर्ष की आयु तक पित्त प्रकृति का शरीर होता है और 40 के बाद हमें वात प्रकृति हमारी हो जाती है, वात दूषित हो जाती है, वात को पित्त हो जाती है। तो 0 से जो 14 साल की आयु तक के बच्चे हैं उनमें ज़्यादातर नाक बहने की समस्याएं या कफ रिलेटेड समस्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं और उन्हीं को कान के दर्द भी बहुत कॉमनली हो जाते हैं, इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए अपने कान को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपनी सारी सिस्टम्स को स्वस्थ रखने के लिए? आइए जान लेते हैं। बढ़ते हैं अपने आसनों के ऊपर और मैं आ रहा हूँ सबसे पहले तिर्यक भुजंगासन में। किस प्रकार? मैं अपने पेट के बल पे लेट जाता हूँ और फिर अपने घुटनों को नज़दीक लेकर के, अपने एड़ी पंजों को नज़दीक लेकर के आया और धीरे से भुजंगासन में पहले ऊपर और फिर तिरछा घूमने की कोशिश, अपनी एड़ियों को देखने की कोशिश। इसे मैं अपना तिर्यक भुजंगासन बोलता हूँ। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2 और एक साइड चेंज करेंगे।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बालासन में, ताकि मेरा रक्त संचार मेरे मस्तिष्क और मेरे कानों की तरफ हो। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पर्वतासन में आएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पप्पी पोज में, अर्थात उत्तान शीर्षासन। आखिर के 20, आखिर के 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और अब मैं इसे ट्विस्ट करूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7। इससे मेरे कानों को बहुत ही ज़्यादा लाभ होता है। कानों में जो भी वैक्स होता है या कानों में जो भी दर्द होता है, इन्फेक्शन होता है, उसमें भी मुझे राहत मिलती है। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। और अब मैं आऊँगा कर्ण पीड़ासन में, जिसके लिए मैं कमर के बल पे लेट जाऊँगा। ध्यान देंगे कि यदि आपको कानों की समस्या है तो आपके लिए गर्दन को चलाना, गर्दन के अभ्यास करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप खाली बैठे समय में भी गर्दन को चला करके अभ्यास कर सकते हैं। कर्ण पीड़ासन के लिए मैं सरलता से अपने दोनों पैरों को, घुटनों को अपने कानों पर लगाने का प्रयास करूंगा और इस समय पर फिर मैं कुछ बोलूंगा नहीं। धीरे से 2 सेकंड के लिए शवासन में आएंगे। आखिर के 5 गिन लेते हैं। 4, 3, 2 और कर्ण पीड़ासन का काउंटर एक अच्छा सा चक्रासन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम पुनः कर्ण पीड़ासन में आएंगे। अपने घुटनों को अपने कानों से छूने की कोशिश करेंगे।
और इसका काउंटर सेतुबंधासन। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से विपरीत करनी मुद्रा में इसका भी बहुत अच्छा प्रभाव मेरे कानों पर और मेरे मस्तिष्क वाले भाग पर पड़ता है। आखिर के 10 होल्ड कर लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं और अब हम बढ़ेंगे सुप्त वज्रासन में। वज्रासन में पहले बैठ जाएंगे आराम से और फिर धीरे धीरे अपने आप को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अपने आप को समय देंगे, अपने स्ट्रेच को इस्टेब्लिश होने देंगे। धीरे धीरे अपनी कोहनियाँ मोड़ेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। पहले एक कोहनी रखेंगे, फिर दूसरी कोहनी रखेंगे। अपने शरीर को खींचता हुआ महसूस करेंगे। अपनी कोहनियों में फासला देना शुरू करेंगे और फिर धीरे से अपने सिर को जमीन पर लगता हुआ देखेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, घुटने बंद रखेंगे। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाएंगे। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें ईयर पेन की समस्या हो रही है या ईयर्स को थोड़ी सी अटेंशन की ज़रूरत है। हमें अपने लिए अभ्यास करके अपने आप को स्वस्थ बनाने की ज़रूरत है। देखिए, साफ जाहिर बात है कि अगर इचीनेस हो आपके कान में या फिर रेडनेस हो आपके कान में, तो आपके कान में कुछ ना कुछ तो समस्या हो गई है। कोई ना कोई या तो इन्फेक्शन पैदा हो गया है या फिर कोई ना कोई चीज़ डिसफंक्शन कर रही है, मैल फंक्शन कर रही है। अगर हमें सोर थ्रोट की समस्या हो या फिर हमारी जॉ लाइन में दर्द हो, हमारे चेहरे में दर्द हो या फिर हमारी साइनसाइटिस की बोन्स में दर्द हो, साइनसाइटिस की नर्व्स में भीतर रूप से हमें भारीपन महसूस हो, अगर हमारे कान से डिस्चार्ज हो मतलब कि रिसाव हो, म्यूकस का रिसाव हो या किसी भी चीज़ का, तो भी हमें समझ जाना चाहिए कि हमारे कान में समस्या पैदा हो गई है। अगर हमें कम सुनाई दे रहा हो तो भी कान की समस्या को हमें एड्रेस कर लेना चाहिए और इस पे कार्यान्वित हो जाना चाहिए। आइए जान लेते हैं कुछ और आसनों के बारे में जो हम अपने कान की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। मैं सरलता से काग आसन में आऊंगा और काग आसन में आने के बाद हमने अभ्यास करना है कपालभाति का। जितना कपालभाति का अभ्यास फोर्सफुली कर पाएंगे उतना हमारे कान खुलेंगे। किस प्रकार?
इस प्रकार हम अगर काग आसन में बैठ के कपालभाति का अभ्यास करें तो ये हमारे साइनस बोन्स के लिए, हमारे ईयर, नोज, थ्रोट सब चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा हितकर होगा। इसके बाद हम कैट एंड काउ पोज में आएंगे। आनंद से अपने ऊपर ध्यान देते हुए, अपने कमर पर ध्यान देते हुए जब हमारी कमर ऊपर की तरफ जाए तो हम इनहेल, जब कमर नीचे की तरफ आए तो श्वास लें, जब कमर ऊपर जाए तो श्वास छोड़ें, कमर नीचे जाए तो इनहेल, कमर ऊपर आए तो एक्सेल। अपने आप को एक गुब्बारे की भांति समझें कि जब चेस्ट एक्सपांड होती है, नाभि एक्सपांड होती है तो हम इनहेल करेंगे, और जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिकोड़ते हैं तो हम एक्सेल करते हैं। अब हम इसी काम को साइड वाइज भी करेंगे, अर्थात 1 2। मानो मैं अपने कंधे को अपने कमर से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आराम आराम से अपनी कमर को देखते हुए अच्छा सा अभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ बनाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से मैं कमर के बल पे लेट जाता हूं और मैंने दोनों अपने पैरों को अर्धहल स्थिति में 90 डिग्री पर होल्ड करना है। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से अर्ध पवन मुक्त आसन के अभ्यास में आखिर के 10। यदि आपको सर्वाइकल है तो आप गर्दन नहीं उठाएंगे। आखिर के 9 8 7 6 और 5 करते हुए अन्यथा गर्दन को 4 3 2 और 1। धीरे से पहले गर्दन को आराम दे देते हैं। स्पेक्ट्रम में अभ्यास को निचले स्तर पर करते हैं, अपने आप को वार्म अप करते हैं। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले